एक गणेश जंगल की बात है। एक जंगल में एक शेर होता है, उसको भूख लगी होती है। तभी वो उसको गाय को मार के खा जाता है और सभी जानवरों को एक शेर सभी जानवरों को जंगल के आगे लगा लेता है और दोनों में आपस में बात कर रहे हैं और उनके बीच में कहते हैं कि हमारे जंगल में बहुत अच्छा खाना है, इसलिए हमें आज खाना खाना होगा, क्योंकि हमने इतने सारे जानवर मारे हैं कि उनमें से जानवर का एक भी जानवर का हम शरीर खाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तभी वो शेर कहता है, हमारा पूरा साल का नाश्ता बन गया है, आज इस जंगल में कोई भी जानवर जिंदा बचेगा तो मैं उसे मार के ले आता हूँ, मैं जाता हूँ। तभी ये यहाँ से चला जाता है और कुछ जानवर यहाँ से जिंदा बच रहे होते हैं। तभी वो भालू कहता है कि इस जंगल में हमारा रहना अच्छा नहीं है, हम इस जंगल छोड़ के यहाँ से चले जाएंगे तो ही हमें इस जंगल में चैन मिलेगा। तभी वो गाय कहती है, हमें इस जंगल में से बिना पग बजाए यहाँ से चलते हैं। तभी वो इस जंगल छोड़ने के लिए निकल जाते हैं और निकलने के कारण देखते हैं कि हाथियों ने उसे शेर को मार दिया, क्योंकि जंगल में से हाथी आ चुके थे। तभी सभी जानवरों के दिल में से धड़कन उठ गई। तभी वो बंदर कहता है कि अच्छा हुआ मर गया। तभी ये भागता हुआ चीता आता है, लेकिन ये चीता इसकी पलटन में होता है। तभी वो चीता कहता है, अच्छा हुआ साला मर गया, दूसरा परेशान नहीं करेगा, दूसरा परेशान करेगा तो इस बार मैं मारूंगा, पिछली बार तो इसने हाथियों को मारा था। तभी वो घोड़ा कहता है, तुम कहाँ थे इतनी देर, और तुम यहाँ पे हम सभी जानवरों को खा रहे थे, तब तुम कहाँ गए हुए थे, हमें बताओ तुम कहाँ गए हुए थे। तभी वो चीता कहता है कि मैं मेरी मर्जी में कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं, तुम्हें क्या प्रॉब्लम। तभी ये बात तभी शेरनी को पता चल जाती है। शेरनी शेर को जन्म दे देती है और तभी कारण वो शेर बहुत खूंखार होता है, लेकिन वो शेरनी मर जाती है। तभी इसको चीता मारने की प्लानिंग में था, लेकिन वो मारता नहीं है, लेकिन बहुत मासूम था इसलिए उसे नहीं मारा। कहता है, मैं मेरा जैसा शैतान बनाऊंगा इसे मैं, और इस जंगल का राजा बनाना है मुझे इसे। तभी इसको भागना और दौड़ना सिखाता है। तभी इसको दौड़ना इतना तेजी से आता है कि ये इससे तेज भाग रहा था। तभी उसको खाना भी ला के देता है, खाना इसलिए ला के देता है, कुछ दिनों बाद वो बहुत मोटा हो जाता है और उसके साथ ही रहने लगता है। तभी उसके सामने से गिलहरी आई थी। तभी वो गिलहरी कहती है, मुझे सलाम साहब, आपने मुझे खाना देने का वादा किया था और आपने मुझे खाना नहीं दिया, ये बेइंसाफी है, आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं होगा, इसलिए मुझे मेरा खाना खा दे दो। तभी वो चीता कहता है, यहाँ से तुम जाती हो ही नहीं, मेरे साले को मार के खा जाऊंगा। तभी वो भागता हुआ अपने दोस्त के पास आता है, लेकिन वो दोस्त बचपन का दोस्त था। तभी वो शेर कहता है, भैया मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, वो सच है। तभी वो चीता कहता है, तुम इनकी बातों में मत पड़ो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा, इस तो तुम्हारी ही मौत का घाट कोई उतार जाएगा। तभी ये बात यहाँ से देखते हैं कि जंगल में बहुत सारे जानवर आए हुए थे नए। तभी वो उन पे अटैक करा देता है, एक मनुष्य की जान ले लेता है, दौड़ लेकर यहाँ से भाग जाते हैं। तभी सभी जानवरों की जान बचा ली जाती है, लेकिन ये बचाने का जानवरों का डर रखा था, क्योंकि जंगल का राजा बनना चाहते थे और वो दोनों जने बन गए। तभी उनको सलाम करने लगे सभी जानवर। फिर इस जंगल पे सीमा, शिवा और राम को मजबूती से पकड़ कर रखना, थोड़ी देर बाद हम एक पुल पार करेंगे। रघु अपने दोनों बेटों और पत्नी के साथ अपने भाई के यहाँ दावत पर जा रहे थे। रघु की बग्गी में कुछ बक्सों के अंदर सोना चांदी और धन भी मौजूद था। थोड़ी देर चलने के बाद वो पुल भी आ गया। रघु का परिवार आज बहुत खुशी से दावत पर जा रहे थे, लेकिन पुल के बीच में ही उनकी बग्गी में बहुत से बम अचानक से विस्फोट हुए और वो सभी बग्गी से नीचे जा गिरे और बग्गी नदी में जा गिरी। रघु और सीमा आग लगने से घायल हो गए थे और वो वहीं मर गए। शिवा बग्गी में ही था, वो बहुत घायल था और राम पुल पर ही जख्मी हालत में पड़ा था। रघु का परिवार इस हादसे में खत्म हो गया। जब ये खबर